विधानसभा चुनाव से पहले राजद में एक और टूट, विधायक वीरेंद्र कुमार जदयू में हुए शामिल। बेगूसराय के तेघरा से विधायक हैं वीरेंद्र कुमार। जदयू में शामिल होते ही लालू पर जमकर हमला बोला। आनंद किशोर अगले 3 वर्षों के लिए बिहार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त। उन्होंने इंटर में नामांकन की बदली प्रणाली। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर वर्तमान अध्यक्ष आनंद किशोर एक बार फिर 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मंगलवार को शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक 25 सितंबर 2020 के प्रभाव से आनंद किशोर को अगले 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस की पहली वर्चुअल रैली टली। अब 4 सितंबर से बिहार चुनाव को लेकर अलग अलग मुद्दों पर होगी कई रैलियां। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के चलते कांग्रेस ने वर्चुअल रैली को 3 दिनों तक के लिए टाल दिया है। जीतन राम मांझी की एनडीए में वापसी अटकी। विधान परिषद की एक सीट को लेकर चल रही है बात। सूत्रों के मुताबिक मांझी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और वो खुद के लिए विधान परिषद की सीट चाहते हैं। अगर उन्हें एक विधान परिषद की एक सीट नहीं मिली तो वो 12 विधानसभा सीट चाहते हैं। भागलपुर में मोबाइल से नकल रोकने को केंद्र पर लगे जैमर। शुरू हुआ जेईई मेन, रिजल्ट पर पड़ सकता है कोरोना का असर। पहली पाली में 80 व दूसरी पाली में 67 स्टूडेंट ने परीक्षा दी। आईआईटी गुवाहाटी के शिक्षक थे परीक्षक। गुठनी में सीएसपी कर्मचारी से नकाबपोश अपराधियों ने गोली मारकर 5,67,000 लूटे। घटना की जांच करने पहुंचे थाना प्रभारी ने कहा 2,76,000 की हुई है लूट। बैंक से लिया गया डिटेल्स। बांका में कचरा फेंकने के विवाद में महिला को पड़ोसियों ने पीट कर मार डाला। 4 लोगों पर मामला दर्ज। घटना के बाद सभी अभियुक्त फरार। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए शुरू की छापेमारी। जमुई में एम्बुलेंस पर 15 घंटे पड़ा रहा शव। हत्या की आशंका जताते हुए मुआवजे के लिए लड़ते रहे परिजन। ककनचोर की युवक की दरभंगा में सड़क हादसे में हुई मौत। परिजन के पहुंचने से पहले करा दिया पोस्टमार्टम। बेगूसराय में दोहरा हत्याकांड। प्रेमिका को लेकर भाग रहे प्रेमी और उसके दोस्त की गला दबाकर हत्या। मौत की पुष्टि के लिए आधे घंटे तक पानी में डुबाए रखा दोनों का सिर। हत्याकांड में शामिल लड़की के 4 परिजनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नीतीश के खास रहे आईएएस पुष्पम प्रिया के समर्थन में आए। बोले सीएम को पता नहीं ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम में क्या फर्क है। पिछली बारिश में जब पटना डूबा था तब नीतीश के खास माने जाने वाले आईएएस अधिकारी अनुपम कुमार सुमन पटना के नगर आयुक्त थे। जब उन पर गाज गिरी तब भी वह चुप रहे। अब पूरे 1 साल बाद पहली बार सामने भी आए और नीतीश के खिलाफ ही उतरने के साफ संकेत दे दिए। उन्होंने साफ कहा कि सरकार को मेरी नेतृत्व क्षमता पर शक था। हम प्लूरल्स की सरकार बनाकर दिखाएंगे। जदयू का ऐप लॉन्च रद्द। नीतीश कुमार की पहली वर्चुअल रैली 6 की जगह 7 सितंबर को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार 7 सितंबर को आम समर्थकों से वर्चुअल संवाद करेंगे। 10 लाख लोग ऐप से जुड़ सकेंगे, बाकी को अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। राजद कांग्रेस 195 और सहयोगी दलों को 48 सीटें देने की रणनीति। बिहार के सभी छोटे दल एनडीए के विरोध में साथ आने को तैयार। 140 से 150 सीट राजद के खाते में जा सकती है। 40 से 55 सीटों पर हो सकते हैं राज्य में कांग्रेस के उम्मीदवार। 48 सीटों में माले, रालोसपा, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम को एडजस्ट करने की कोशिश। आरा में हथियार की खेप के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। 5 पिस्टल, 8 मैगजीन और दर्जनों गोलियां बरामद। बिहार के आरा के नवादा थाने की पुलिस ने तस्करी व अपराधियों को किराए पर हथियार देने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने हथियारों की खेप के साथ गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यूपीएससी ने सीडीएस 2 का फाइनल रिजल्ट जारी किया। बेगूसराय के शुभम को 6ठा रैंक। यूपीएससी ने कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बेगूसराय के शुभम पांडे को एयरफोर्स एकेडमी में 6ठा और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 14वां रैंक प्राप्त हुआ है। जेडीयू का लालू प्रसाद पर बड़ा हमला। कहा भ्रष्टाचार करने में शर्म नहीं आती, जेल में रहना शर्मनाक लगता है। जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला। ललन सिंह ने कहा कि लालू की पुरानी आदत है, भ्रष्टाचार करने में उनको शर्म नहीं आती, जेल में रहना शर्मनाक लगता है। जदयू सांसद ने आरोप लगाया कि लालू
आदतन भ्रष्टाचारी हैं। जेईई व नीट परीक्षा के लिए ट्रेन चलाएगा रेलवे। बिहार के डिप्टी सीएम ने रेल मंत्री से की थी बात। कोरोना काल में हो रही जेईई व नीट की परीक्षा में छात्रों की सुविधा के लिए रेलवे ने ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी है। बिहार सरकार की ओर से केंद्र से ट्रेन चलाने की आग्रह पर रेलवे ने ये आश्वासन दिया था। इस बाबत उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से टेलीफोन पर बातचीत की थी। सिवान डीएम को कोरोना। राज्य में 1928 नए संक्रमित मिले। पटना में मिले कोरोना के 272 नए मरीज। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 21,087। पीएम 11 से 18 के बीच 8 सड़क और पुल के मेगा प्रोजेक्ट का कर सकते हैं शिलान्यास। इनमें पटना जिले के कई प्रोजेक्ट शामिल। मंत्री बोले कार्यक्रम तय, वीसी से करेंगे शुरुआत। समस्तीपुर में सड़क जाम। बाढ़ राहत नहीं मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने 4 घंटे तक किया सड़क जाम। मुखिया के आवास को घेरा। पूर्णिया मौसम केंद्र के जोनल इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस सेंटर बनने का रास्ता साफ। जमीन खरीद को मिली मंजूरी। 3 मंजिला भवन बनाया जाएगा। 1 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च कर 15,000 स्क्वायर फीट जमीन की होगी खरीदारी।